गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाफेली पेपर सॉल्व करके भाग 1 बताऊंगा, जिसमें 1 से 11 तक क्वेश्चन होंगे और भाग बी के अंदर 11 से 18 तक क्वेश्चन होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो हाफेली पेपर किया है उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं। एक बार इनके आंसर आप चेक कर लीजिए और ट्राई कीजिए इस बार आपके बोर्ड में 95, 98 से अबव मार्क्स आए। तो आज हम सॉल्व करेंगे हाफेली का पेपर 2025-26 का, जो आपने नवंबर एग्जाम में दिया था। इसको चेक कीजिए और अच्छी तरह से समझिए क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखें, कितने वर्ड्स में लिखें। तो मैं आपको ये पेपर आज सॉल्व करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो से हटकर मैं सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे बताऊंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। पहले तो सबसे पहले आपको देखिए आपका हाफेली का पेपर कैसा आया था, ये देखिए। उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि अगला पेपर कैसे सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर इस तरह से आया था हाफेली का, और आपको इस पेपर को अच्छी तरह से समझना है। ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ये आपका पेपर था हाफेली का। पहला ऐसा पैसेज था और इस पैसेज के आंसर दे रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये दूसरा जैसे पैसेज है और इसके आंसर हैं। ये इस तरह से आपका पेपर आया था। और ये यहाँ तक मैं आपको आज 10 क्वेश्चन तक बताऊंगा, पैसेज तक। फिर इसके बाद हम अगला बी पार्ट के अंदर 11 से 18 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस 1 से 11 तक या 10 तक क्वेश्चन के आंसर की आपके सामने हैं। थोड़ा सा हटके मैं ये आंसर आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। चलिए हम बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला वीडियो आप तक आ सके। अब ये आंसर आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा ध्यान रखें और इनको समझने की कोशिश करें। चलते हैं हम। ये सबसे पहला पैसेज है और इसमें ध्यान रखें। आंसर दे रखा, व्हाट हैज नेचर गिवन टू द पोर्पोइज अलोन। तो आंसर दे रखा है कि प्रकृति ने पोर्पोइज को, अकेले पोर्पोइज को क्या दे रखा है। द नेचर गिवन टू, ध्यान रखना, द नेचर हैज़, यहाँ पर ध्यान रखना। एक वर्ड में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा हैज़ लिख देना और इसको अच्छी तरह से समझना है कि मतलब प्रकृति ने, ध्यान रखना यहाँ पर हैज़ जोड़ दीजिए थोड़ा सा। और हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के आपको तैयारी करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, द नेचर हैज़ गिवन टू द पोर्पोइज अलोन फ्रेंडशिप फॉर नो एडवांटेज। ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। हाउ डिड द ह्यूज क्रीचर रिएक्ट व्हेन अ जिल टॉस अ बीच बॉल टू द क्रीचर। तो आंसर ये है, इट बैटेड इट्स बैक विथ इट्स नोज। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड पीपल गैदर ऑन द बीच। लोग बीच पर, समुद्र तट पर क्यों इकट्ठे हुए थे। पीपल गैदर्ड ऑन The beach are staring in the amazement, staring in amazement, आश्चर्य को घूरने के लिए। What did Jill Baker do when a torpedo-like body swam between her legs? She put her arms around the huge creature, got its back and took a ride. इस तरह से आंसर खोजना है और पैसेज के आंसर लिखने हैं। What type of scene is shown in Roman coins? तो रोमन सिक्कों पर क्या दर्शाया, कौन सा दृश्य दर्शाया गया था। द सीन ऑफ ए बॉय फॉर अ राइड एट हिप्पो इज शोन इन रोमन कॉइन्स। यहाँ बच्चों ने हाफेली में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की और इस तरह से दोबारा गलतियाँ ना हो। अब फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड को क्या कहते हैं, एंशियंट। एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू लाइव बेबीज आर नॉट एग्स। यानी वो कौन सा जानवर जो अंडे न देकर लाइव बेबीज देता है, वो पोर्पोइज है। Jill Baker waded into a water to join a friend who was a Jill Baker friend। तो इसमें जिल बेकर की सहेली का नाम बताना है और उसका फ्रेंड का नाम बताना है, पोर्पोइज। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पहले पैसेज के थे। दूसरा पैसेज आपके सामने है।
When and where was Ravindranath Tagore born? He was born on May 7, 1861 in Kolkata. Why was Ravindranath withdrawn from the school? रविंद्रनाथ को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? तो आंसर इस तरह से लिखना है। यहाँ भी काफ़ी लड़कों ने गलतियाँ की आंसर लिखते समय। He was withdrawn from the school because his limitless curiosity to know more and newer things could not be satisfied in the school. यानी रविंद्रनाथ ठाकुर की जो जानने की तीव्र इच्छा वो लिमिटलेस थी, बहुत ज़्यादा, और वो हर दिन नई नई चीज़ों को टीचर को पूछते थे, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट तंग होकर उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी आंसर लिखेंगे तो आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। हाउ डिड ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज ए राइटर? He expressed himself as a writer by writing poetry, drama, music, fiction, philosophy and painting. ये तो प्रश्न राइट लिखा काफ़ी स्टूडेंट्स ने। अगला प्रश्न देखिए, राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय हिम। उन्होंने कौन से यूनिवर्सिटी की स्थापना की? शांति निकेतन यूनिवर्सिटी एट बोलपुर इन बंगाल। विच बुक ऑफ हिम वॉन हिम्स नोबेल प्राइजेस इन लिटरेचर? तो कौन सी किताब थी? गीतांजलि। अब ये तो दो पैसेज हो गए। तीसरा आपका जो ध्यान रखना, नोटिस आया है, यू आर नेहाल या विहान स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ साइंस फेयर, ड्राफ्ट एंड नोटिस इन अबाउट मोर देन 80 वर्ड्स। ध्यान रखना। तो इस तरह से आपका ये नोटिस है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। जब कभी आप नोटिस लिखो तो ध्यान रखें कैपिटल अक्षर में हेडिंग लिखना है, उसके बाद राइट साइड में डेट लिखनी है, डेट 20 नवंबर 2025। नोटिस है साइंस फेयर, कैसे लिखना है? all the students of class 12th of this school are informed that a science fair will be organized by the school in next week. इस स्कूल के 12वीं के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल द्वारा अगले सप्ताह स्कूल द्वारा एक विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा। A big science exhibition will be set up in this fair. इस मेले में एक बहुत बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। श्री BL शर्मा द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान विल बी चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री BL शर्मा, भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। All the students of class 12 science are invited to participate in this science fair and present their articles, models and project. 12वीं साइंस के सभी विद्यार्थियों को इस साइंस मेले में पार्टिसिपेट के लिए आमंत्रित हैं। वे अपने आर्टिकल्स, मॉडल्स और प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। द विनर्स विल बी गिवन प्राइज 11,000, 5,000 एंड 2,100 एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को 11,000, 5,000 और 2,100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। They are also informed that they should give their names to their class teachers before 22 नवंबर 2025 और उन्हें ये भी सूचित किया जाता है कि वे अपने नाम अपने क्लास टीचर को 22 नवंबर 2025 से पहले लिखवा दे दें। नो नेम्स विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर अबव मेंशन डेट। उपरोक्त डेट के बाद कोई भी नाम स्वीकार नहीं किया जाएगा। DK जोशी द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर। मोबाइल नंबर इस तरह से लिखना है। ये तो 3 नंबर का प्रश्न था। अब अपन आगे चलते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन वाटर कंजर्वेशन विथ हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से आपको अथवा में क्वेश्चन आएगा चौथा, और ये 5 नंबर का है। वाटर कंजर्वेशन पर लिखना है और आपको हेल्पलाइन दे रखी है। ट्री हेल्प कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रेन हार्वेस्टिंग, रूफ ऑफ बिल्डिंग एंड सेव वाटर। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ये आंसर यहाँ से शुरू होता है। What is precious for all of us? जल हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। What is needed not only for human beings but also animals, birds and plants? जल न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल ऑफ अस। ये हमारे सभी के लिए मूलभूत आवश्यकता है। इट इज़ रियली राइट सेइंग दैट जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ये वास्तव में एक सही कहावत है। सही का मतलब कहावत। ये वास्तव में एक सही कहावत है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अबाउट 70% एग्रीकल्चर ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन रेन वाटर। हमारे देश की लगभग 70% कृषि बारिश के जल पर निर्भर है। The big industries of our country like food industry, cloth industry, rubber industry, paper industry, plastic industry depend on water.
हमारे देश के बड़े बड़े उद्योग जैसे खाद्य उद्योग, कपड़ा उद्योग, रबड़ उद्योग, पेपर उद्योग, प्लास्टिक उद्योग जल पर निर्भर हैं। As we know very well that only 2% water on the earth is drinkable। जैसे कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी पर केवल 2% पीने योग्य जल है, ड्रिंकेबल वाटर है, ठीक है ना। Therefore we should have save more and more water for future। इसलिए हमें भविष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना चाहिए। We should save rain water in the ponds, wells, dams and tank। हमें बारिश के जल को तालाबों में, कुओं में, बांधों में और घरों के टैंक्स में एकत्रित करना चाहिए। फूड्स फॉर गुड रेन, अच्छी बारिश के लिए वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। अच्छी बारिश के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर इन यूजलेस वेज, हमें बेकार तरीकों में पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लीव टैप्स ओपन, हमें कभी नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड ड्रॉप एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें जल की हर बूंद को बचाना चाहिए। वी कांट मेक इमेजिनेशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर, जल के बिना हम इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सो वी शुड कंजर्व मोर एंड मोर वाटर फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसलिए हमें भविष्य की पीढ़ी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। राइट ए लेटर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी गिविंग सजेशन एज सॉल्यूशन। एक एडिटर संपादक को, एक न्यूज़पेपर के संपादक को एक शिकायत पत्र लिखिए, आपके मोहल्ले में बढ़ती हुई ध्वनि प्रदूषण और उसके सुझाव आपको देने हैं। आंसर इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखना है, बबीता कुंज 2-7 गीतांजलि कॉलोनी बिलाड़ा जोधपुर 20 नवंबर 2025। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, मैंने ये लाइन नहीं छोड़ी लेकिन आपको छोड़नी है। द एडिटर राजस्थान पत्रिका जोधपुर। इसके बाद इस तरह से अगला एड्रेस लिखना है और आगे ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या लिखना है, टू बैन ऑन लाउड स्पीकर्स एंड डीजे ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड की परीक्षा के दौरान लाउड स्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर लिखना आपका मैटर बॉडी। और रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय श्रीमान जी, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स ग्रोइंग नॉइज पॉल्यूशन इन आवर लोकेलिटी थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर। मैं आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से हमारे मोहल्ले में बढ़ती हुई ध्वनि प्रदूषण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एज यू नो वेरी वेल दैट आवर बोर्ड एग्जाम्स आर एट हैंड। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बोर्ड की परीक्षा बहुत निकट है। एट हैंड का मतलब निकट है। बट मोस्ट ऑफ पीपल यूज लाउड स्पीकर एंड डीजे एट देयर होम्स इन मैरिजेज। लेकिन अधिकांश लोग अपने घरों पर शादियों में लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग करते हैं। दे डोंट केयर फॉर द स्टूडेंट्स एंड सिक पीपल। वे विद्यार्थियों और मतलब बीमार लोगों की परवाह नहीं करते हैं। वी कांट पे आवर अटेंशन इन आवर स्टडी ड्यू टू हाई नॉइज। अत्यधिक आवाज़ के कारण हम अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं। द सिक पीपल एंड ओल्ड पीपल डोंट स्लीप वेल ड्यू टू हाई नॉइज। अत्यधिक आवाज़ के कारण बीमार और बूढ़े लोग नहीं सो पाते हैं। सो फॉर देयर इट इज़ एन एंटरटेनमेंट बट फॉर अदर्स इट इज़ एन सोर्स ऑफ ट्रबल। उनके लिए ये एक मनोरंजन है, लेकिन अन्यों के लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या का साधन है। उनके लिए फॉर देयर इट इज़ एन एंटरटेनमेंट, उनके लिए तो मनोरंजन है, ध्वनि प्रदर्शन उनके लिए तो मनोरंजन है। बट फॉर अदर्स इट इज़ एन सोर्स ऑफ ट्रबल, लेकिन दूसरों के लिए एक समस्या का साधन है। वी हैव कंप्लेन टू आवर चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपलिटी सेवरल टाइम्स बिफोर बट ऑल इन वैन। हमने हमारे नगर पालिका के चेयरमैन को कई बार इसके बारे में शिकायत की, बट ऑल इन वैन, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से रिक्वेस्ट यू टू प्रिंट दिस न्यूज़ इन योर पॉपुलर न्यूज़पेपर एंड ओपन द आइज ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। मैं सभी विद्यार्थियों की ओर से आपको निवेदन करता हूं कि ये न्यूज़ आप अपने लोकप्रिय अखबार में प्रिंट करें और हमारे स्थानीय लोगों अधिकारियों की आंखें खोलें। ओपन द आइज ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब स्थानीय अधिकारियों की आंखें खोलें। I shall be highly obliged to you for this kind act। इस कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। obliged का मतलब आभारी। Thanking in anticipation, आशा सहित धन्यवाद। Anticipation का मतलब आशा सहित। Yours faithfully भावना सिंह। ध्यान रखना योर फेथफुली, यहाँ पर ध्यान रखना भावना सिंह लिखना है। आपको थोड़ा सा ऐड कर लेना, इसमें क्या ऐड करना है और थोड़ा सा यहाँ पर वर्ड ऐड कर लेना, भावना सिंह, ठीक है ना। तो इस तरह से एक कर लोगे आप। I think you will add this
यहाँ ध्यान रखना क्या ऐड करना आपको, भावना सिंह। लिखने वाले कौन है, भावना सिंह। तो थोड़ा ध्यान रखें अच्छी तरह से, डू योर बेस्ट ट्राई टू राइट डाउन द वर्ड। तो इस तरह से, या भावना भी लिख दीजिए, इनफ है। अब आगे अपन चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन चल रहा है। तो इस तरह से द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th साइंस जीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर, गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा जोधपुर। अब हम ग्रामर की ओर चलते हैं। सी सेक्शन आपके सामने आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें अच्छी तरह से और कोशिश करें कि आपका जो ग्रामर पोर्शन राइट हो। सेक्शन बी में देखो ग्रामर, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इस तरह से आपको सबसे पहले यूज करने हैं ये वर्ड। Yesterday was a day everything went wrong. कल ऐसा दिन था सब कुछ गलत हो गया। Yesterday was a day when everything was wrong. When everything went wrong. The student works hard. He has a bright future. विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है और उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। यानी द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड हैज़ ब्राइट फ्यूचर। वो विद्यार्थी जो कठिन मेहनत करता है उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। कंबाइन, ध्यान रखिए ये इस तरह से करना है। कंबाइन द सेंटेंसेज एज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो दिल्ली इज नॉट लार्जर देन राजस्थान, दिल्ली राजस्थान से बड़ा नहीं है। द फार्मर सॉ ए स्नेक, किसान ने एक सांप देखा, इट वॉज हाफ डेड। एडजेक्टिव यूज करना है, एडजेक्टिव है हाफ डेड। द फार्मर सो ए स्नेक, हाफ डेड स्नेक। द फार्मर सो अ हाफ डेड स्नेक। इस तरह से आपको ये यूज करना क्या, एडजेक्टिव। अगला क्वेश्चन है राइट द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फॉर्मिंग देम विद द हेल्प ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। His bail application was turned down by the court. तो क्या आएगा, turn down. The car broke down on the way yesterday. तो यहाँ आएगा broke down, रुक गई। ठीक है ना, turn down है ठुकराना। Fill in the blanks by choosing the correct conjunction from those given in the brackets. I prefer tea while my brother prefers coffee. मैं चाय को प्राथमिकता देता हूँ जबकि मेरा भाई कॉफ़ी को। Although he is very old, he enjoys good health. यद्यपि वो बुढ़ा है फिर भी एक अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय लेता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं डी सेक्शन किताबों की ओर, जिसमें एक पैसेज आएगा फ्लेमिंगो से, वो 6 नंबर का रहेगा। इस तरह से उसके आंसर है मिस्टर, अब ध्यान रखना पहला क्वेश्चन है मिस्टर एम हेमल वॉज वॉकिंग विथ ए। अब मिस्टर एम हेमल कक्षा में किस तरह से चल रहा था, वॉकिंग ए स्टिक इन हिज हैंड, अपने हाथ में लकड़ी लेकर, या ब्यूटीफुल पेन या टेरिबल आयरन रूलर या नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों टेरिबल आयरन रूलर। ठीक है ना, मैंने कलर चेंज करके इसको प्रेजेंट किया है। द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली द इंस्पेक्शन डे, प्राइज डे, बोथ ए बी एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर है बोथ ए बी। यानी एम हेमल हमेशा इंस्पेक्शन डे और प्राइज डे पर अपनी स्पेशल ड्रेस यूज करता था। What was the teacher wearing? टीचर उस दिन क्या पहना हुआ था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अ फ्रिल शर्ट, एम्ब्रॉयडर्ड कैप, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, इस तरह से द डे एवरीथिंग एट द स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट। ध्यान रखना एज, उस दिन स्कूल में सब कुछ ऐसा था। अब ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ क्वाइट की स्पेलिंग में ई लगा देना, QUIET। ध्यान रखना छप्पा नहीं है। और इस तरह से तो उस दिन स्कूल कैसा था, संडे मॉर्निंग था। यानी आंसर क्या है, संडे मॉर्निंग की तरह स्कूल लग रहा था। किसको, फ्रेंड्स को। विच ऑफ द दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर और सोलेम का मतलब क्या होता है, गंभीर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 1 से 10 क्वेश्चन तक सॉल्व किए और अगला बी पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा 11 से 18 तक क्वेश्चन। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही आपसे एक गुजारिश है, हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए जितना फ़ायदा हो सके मैं उतना फ़ायदा करने के लिए तैयार हूँ। आर यू ओके? थैंक यू वेरी मच।